सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक हूँ। नवरात्र का असर दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि नवरात्र में कई रंगों का पहना जाता है, हर दिन अलग अलग रंग होते हैं, तो वो रंग भी तुम्हारी तरफ ब्लू कलर का दिख रहा है। तो हमारी सभी सखिया ने भी आज ऐसे ही वस्त्र पहने होंगे। तो पहले हम आज के विषय बता देते हैं कि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और शक्तिपीठ में हम विंध्यवासिनी देवी जी के बारे में बात करेंगे। और आरती सखी विशेष, बिल्कुल सखी विशेष में हम बात करेंगे कमांडर प्रेरणा देवस्थली जी के बारे में। और हम बात करेंगे गरबा के रंग एकता के संग। क्या बात है, यानी कि इसमें गरबे की बात तो होनी जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। त्योहार की रौनक ही तब है जब हम उसको अच्छे तरीके से नाच के गा के जश्न मना के मनाएं। क्या बात है। और व्यंजन, उपवास के व्यंजन, क्योंकि 9 दिन का होता ही है लोगों का व्रत। कोई सप्तमी करता है, कोई अष्टमी करता है, तो ये व्रत जितने भी चलते हैं, तो उसके लिए उपवास में आप क्या खा सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे अच्छे बिल्कुल, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। और नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है आरती। और हम सभी अपने घरों में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते, जैसे कि आज सबने चंद्रघंटा की पूजा करी है। और चतुर्थ माँ कुष्मांडा, पंचम माँ स्कंद माता देवी की पूजा होती है, और छठे दिन माँ कात्यायनी की, और 7वें दिन माँ कालरात्रि की, और 8वें दिन माँ महागौरी, और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा आराधना बड़े ही भक्ति भाव से सभी करते हैं। और जिनके यहाँ घट स्थापना होती है वे कलश नारियल रख कर ज्वारे बोते हैं, देवी का श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार की सारी सामग्री देवी को अर्पित की जाती है। धूप दीप अखंड ज्योति जलाकर घरों में, मंदिरों में भजन कीर्तन पूरी श्रद्धा के साथ होते हैं। माहौल एकदम भक्तिमय बन जाता है। बिल्कुल। और आज जैसे कि तीसरा दिन है, तो जो तीसरी शक्ति है दुर्गा जी की, चंद्रघंटा, तो उनके लिए हम इस तरह से इस मंत्र के साथ उनका नमन करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। माँ की पूजा से जीवन में सफलता मिलती है। माँ चंद्रघंटा का रूप अलौकिक, तेजस्वी और ममतामयी माना जाता है। और माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है, और इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। बिल्कुल। हम जब पूजा करते हैं तो उस समय जो भी हवन करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हम माँ का आह्वान करते हैं। और पूजा स्थान पर जब कलश की पूजा करते हैं और फिर माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा माँ चंद्रघंटा से संबंधित है, जिनमें कि कहा जाता है कि महिषासुर नामक दैत्य के आतंक से तीनों लोगों को बचाने की कहानी है। कथा के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी, तो उनके क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। देवताओं ने माता को अपने अस्त्र शस्त्र दिए, और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं और 3 लोगों की रक्षा की थी। यानी कि सभी लोग आज भक्ति के रंग में रंगे हैं आरती, और माँ की आराधना सबने करी है, तो क्यों ना हम लोग भी गीतों के माध्यम से आराधना करते हैं। बिल्कुल। नव दुर्गा
जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। आरती, हमारे साथियों ने बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नवरात्रि पर 9 दिन ज्यादा लोग उपवास रखते हैं और 9 दिन मतलब उपवास रखते हैं और उपवास के व्यंजन में साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी और पकौड़े, व्रत वाली नमकीन, केले के चिप्स और फल खाए जाते हैं और उपवास के दौरान समय समय पर चाय और पानी भी पी सकते हैं। तो उपवास तो देखो कई तरह से रखा जाता है, लेकिन इस समय जिसके पास जितनी तथा हो, जितनी शक्ति हो शरीर में, कहना चाहिए उस तरह से उपवास रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। कोई लौंग पे ही रख लेता है, कोई सोचता है केवल फल खाएंगे, केवल इस पे व्रत रख लेता है। तो ये अपने अपने उस पर है कि आप अपने शरीर से कितना रख सकते हैं। बिल्कुल सही। जबरदस्ती आप करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो फायदा नहीं है इसका। आप पूजा अच्छे से करिए, श्रद्धा से करिए, वो काफी है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि नवरात्र केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है जो सिखाता है कि साहस और सत्य से किसी भी बड़ी बुराई को समाप्त किया जा सकता है। कला और संस्कृति का संगम है कोलकाता, जहां पर दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जो इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन बनाता है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज शारदीय नवरात्रि का तृतीय दिवस परम पावन एवं मंगलमय है, जो पूजनीय माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र उनके अद्वितीय आभा और दिव्य तेज का प्रतीक है। उनके कर कमलों से सुशोभित दिव्य शस्त्र धर्म रक्षा का उद्घोष करते हैं, जो अन्याय, अधर्म और दुष्ट शक्तियों का संहार कर साधक को निर्भय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। और माँ का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि भय और संकोच को त्याग कर केवल सत्य, धर्म और परिश्रम के पथ पर चलना ही वास्तविक विजय है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक का अंतःकरण दृढ़ होता है, आत्मबल, विवेक और साहस का विकास होता है तथा जीवन के सभी संकट दूर होकर समृद्धि, सौभाग्य और कल्याण की प्राप्ति होती है। और एक और श्रोता जो हमारी लिखते हैं कि माता चंद्रघंटा नवरात्र की तृतीय तिथि में घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करके भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती हैं। मनुष्य अपने मन में ही उलझा रहता है। मन की नकारात्मक ऊर्जा दुखों को बढ़ावा देती है। चंद्रमा मन का कारक है, वो हमारी भावनाओं का प्रतीक है। घंटे का अभिप्राय ध्वनि, कंपन से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए ये महिमा बताई है चंद्रघंटा। बिल्कुल। और हमारे और साथी लिखते हैं कि माँ चंद्रघंटा नवरात्रि का तीसरा दिन, नवरात्र के तीसरे दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी।
उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा घंटे के आकार में सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार है और उनके 10 हाथ हैं। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे तलवार, गदा, धनुष, बाण और त्रिशूल। उनका ये रूप युद्ध के लिए तैयार देवी का है, जो भक्तों को बुरी शक्तियों से रक्षा और का आश्वासन देता है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा है, जिनकी ध्वनि भक्तों को भय से मुक्त करती है। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा भय को दूर करने और साहस की प्राप्ति के लिए की जाती है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को अपने शत्रुओं पर विजय पाने का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन ये पूजा सभी बाधाओं को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली मानी गई है। और एक लिखते हैं कि शौर्य का प्रतीक चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। इस स्थिति में भक्त साधक को देवी चंद्रघंटा का अस्तित्व महसूस होता है, सुगंध और दिव्य धन की अनुभूति होती है। हम तो देवी माँ से अन्याय का प्रतिकार करने के लिए शौर्य, साहस और शक्ति का वरदान चाहते हैं। वाकई आरती देखा जाए तो इन दिनों सभी घरों में, सभी जगहों पर, सभी मंदिरों में बहुत धूम है, पूजा की बहुत धूम है। और घर में भी बड़े उत्साह से कर रहे हैं, भजन कीर्तन की स्वर सुनाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुमने भी अपने घर में पूजा अर्चना करी होगी। बिल्कुल, हम क्या, हर कोई अपने घर में इस समय पूजा अर्चना कर रहा है और माता को मनाने में लगा हुआ है। कि हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि चंद्रघंटा की पूजा से मन में शांति और मानसिक संतुलन आता है। ये देवी दुखों और अज्ञान का नाश करती हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। उनकी उपासना से अलौकिक वस्तुएं आपको मिल सकती, मतलब आप ध्यान करिए तो आपको अच्छा सकारात्मक लगेगा, आपको महसूस होगा और दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है। तो भाई आरती, हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम थोड़ा सा अगले विषय पर जब जाएंगे तो उससे पहले कुछ अलग सा एक गीत सुनेंगे जो भक्ति से हटकर कुछ अलग सा गीत है। बिल्कुल, मनोरंजन की तरफ जाता है। हाँ, मनोरंजन की तरफ जाता है। तो इस तरह के गीत की ओर हम बढ़ते हैं। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। आएगी बांध के पायल, होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। घेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर, जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को यहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी, काली पलक तेरी गोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। नाजुक कमर से
चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों हुआ जब वादा प्यार था। रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। वे लिखती हैं कविताएं, दर्द देकर रुलाता भी है, फिर गुदगुदी करके हंसाता भी है। वे लिखती हैं धारावाहिक। वसुधा की खासियत ये है कि इसका हर किरदार इम्पोर्टेंट है। वे हैं लेखिका, अभिनेत्री और हैं प्रोड्यूसर रेखा बब्बल। मैं बिहार के छोटे से गांव से आती हूँ तो मुझे ग्रामीण जीवन पूरा पता है। फिर मैं मुजफ्फरपुर आती हूँ, फिर मैं पटना आती हूँ, फिर मैं दिल्ली आती हूँ, फिर मैं मुंबई आती हूँ। तो लेखन में ये यात्रा इतना काम आती है। इनसे मिलिए 25 सितंबर शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। हाँ, तो आरती हम लोग बात करने वाले हैं अगले विषय पर, जो हमारा है विषय कमांडर प्रेरणा देवस्थली जी। आप भारतीय नौसेना में एक अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। वे टुपोलेव 142 यानी 142 समुद्री टोही विमान पर नौसेना की पहली महिला पर्यवेक्षक भी हैं। उनकी नियुक्ति सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को तोड़ा है और नई पीढ़ी की महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। बिल्कुल। और प्रेरणा देवस्थली का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां अनुशासन, देशभक्ति और दृढ़ कार्य नैतिकता का बोलबाला था। छोटी उम्र से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी की भावना और अपरंपरागत क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। सांस्कृतिक रूप से जीवंत शहर में उनके पालन पोषण ने उन्हें विविध दृष्टिकोणों से परिचित कराया, जिससे उनके खुले विचारों वाले लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। प्रेरणा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से पूरी की। जहां उन्होंने पाठ्येतर गतिविधियों और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मनोविज्ञान में उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि ने उन्हें मानव व्यवहार, निर्णय लेने और संकट प्रबंधन की गहरी समझ दी, जो कौशल बाद में उच्च दबाव वाले नौसैनिक अभियानों में अमूल्य साबित हुए। यानी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। जो बिल्कुल बेकार नहीं जाती है आरती, हमेशा पढ़ाई काम आती है और इसलिए सबको पढ़ना भी चाहिए मन लगा करके। और प्रेरणा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो भारतीय नौसेना से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके भाई कमांडर ईशान देवस्थली भी एक कुशल नौसेना अधिकारी हैं। एक ऐतिहासिक क्षण में दोनों भाई बहनों को एक ही समय में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। प्रेरणा INS त्रिकुट और ईशान INS विभूति की कमान संभाल रहे हैं। उनकी शादी एक साथी नौसेना अधिकारी से हुई और उनकी एक बेटी भी है, जो पारिवारिक जीवन के साथ साथ पेशेवर जिम्मेदारियों को भी संतुलित कर रही हैं। प्रेरणा देवस्थली का नौसैनिक सफर 2009 में शुरू हुआ, जब वे नौसेना के विमानन शाखा में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुई। उनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं। TU-142 विमान पर पहली महिला पर्यवेक्षक, जिन्होंने सबसे बड़ी समुद्री टोही विमानों में से एक टुपोलेव TU-142 पर काम करने वाली पहली महिला बनकर बाधाओं को तोड़ दिया।
जी। और P8I विमान में परिचालन भूमिका, उन्होंने P8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान पर काम किया तथा महत्वपूर्ण टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशनों का संचालन किया। तो आरती हम इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। आरती, देखो बात करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल और अंतराल के बाद फिर सबसे मुलाकात होगी, फिर सबसे बहुत सारी बातें होंगी।
विराम अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का सखी सहेली प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और हम बात कर रहे थे प्रेरणा जी के बारे में, तो इनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे कि इन्होंने INS चेन्नई में प्रथम लेफ्टिनेंट, उन्होंने कलकत्ता श्रेणी के विध्वंसक INS चेन्नई पर एक प्रमुख नेतृत्व का पद संभाला, जहां उन्होंने दैनिक परिचालन और प्रशासन की देखरेख की। और 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पे प्रेरणा ने भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली वो पहली महिला के रूप में उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने INS त्रिंकट की कमांडिंग ऑफिसर का पद संभाला। बिल्कुल, और अपने भाई की नियुक्ति के साथ वे भारतीय नौसेना में एक साथ युद्धपोतों की कमान संभालने वाले पहले भाई बहन भी बन गए, यानी ऐतिहासिक सहोदर कमान इन्होंने संभाली। और कमांडर बात है कि बिल्कुल भाई बहनों उनको इस तरह की जो चीजें मिली, जो उपलब्धि मिली। बिल्कुल, कमांडर प्रेरणा अपनी चुनौतीपूर्ण सैन्य करियर और एक पत्नी व मां की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अटूट सहयोग और अनुशासन व समय प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देती हैं। जी, और ड्यूटी के अलावा वो ट्रैकिंग, नौकायन और स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक खेलों का आनंद भी लेती हैं। युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा उन्हें अक्सर शैक्षिक और रक्षा संस्थानों में प्रेरक वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो नौसेना संचालन के लिए शारीरिक तत्परता बनाए रखने के लिए सख्त फिटनेस दिनचर्या का पालन करती हैं। उनकी कहानी अक्सर सशस्त्र बलों द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियानों में उद्धृत की जाती है, बताई जाती है, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके। उनका नाम ही प्रेरणा है और उन्होंने अपने नाम को बिल्कुल सार्थक कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। और हमारे साथी लिखते हैं, प्रेरणा देवस्थली ने 2009 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेविगेशन अधिकारी के रूप में की, जो जहाजों को दिशा दिखाने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कई भारतीय नौसेना जहाजों पर काम कर चुके हैं और अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने दिसंबर 2023 में INS त्रिशूल की कमान संभाली। वे भारतीय नौसेना के इतिहास में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। और जैसे कि हमने बताया है कि और उसके आगे वो लिखते हैं कि ये उपलब्धि न केवल उनके बल्कि भारतीय नौसेना और देश की सभी महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छोटी उम्र से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी की भावना और अपरंपरागत क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प था। और सांस्कृतिक रूप से जीवंत शहर में उनके पालन पोषण ने उन्हें विविध दृष्टिकोणों से परिचित कराया। जैसे कि मुंबई में पली बड़ी, उनका जन्म हुआ, जिससे उनके खुले विचारों वाले लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। बिल्कुल, बहुत इनकी साहसिक भरी यात्रा थी, समुद्री यात्रा थी। और जब किसी भी ऐसी यात्रा पर जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती, लेकिन जब ऐसा साहस होता है जिनके अंदर, वो ऐसी चुनौतियों का मुकाबला बहुत अच्छे से कर लेते हैं आरती। और सभी की प्रेरणा की स्रोत तो है ही हमारी प्रेरणा जी। तो हम लोग बढ़ते हैं गीत की ओर, फिर हम कुछ बातें करते हैं। गीत भी देखें, दीवाना लेकर आया कह रहा है, तो ये गीत लेकर आए हम दोनों, तो चलते सुनते हैं ये गीत। सुनते हैं। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है
की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा। हो चाँद सा जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने। हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया। तो आरती, आज माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जी, तो विंध्याचल मंदिर, जिसे कि माँ विंध्यवासिनी का मंदिर कहा जाता है, विंध्याचल धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा मंदिर है जो माँ विंध्यवासिनी को समर्पित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये भारत के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। मुख्य देवी विंध्यवासिनी का नाम विंध्य पर्वत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो जो विंध्य में निवास करती हैं। जी, और योग माया को विंध्यवासिनी, महामाया और एक नंशा के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव परंपरा में उन्हें नारायणी की संज्ञा दी गई है और वे विष्णु की माया की शक्तियों के अवतार के रूप में कार्य करती हैं। भगवत पुराण में देवी को देवी दुर्गा का परोपकारी पहलू माना गया है। शाक्त उन्हें आदिशक्ति का रूप मानते हैं। योग माया की उत्पत्ति द्वापर युग में हुई, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पहले माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लिया और श्री कृष्ण की बड़ी बहन कहलाईं। भगवान विष्णु ने निर्देश दिया था कि योग माया नंद यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले, ताकि वे भगवान कृष्ण के जन्म के समय उनकी मदद कर सके। जब कंस ने मथुरा के कारागार में देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण को मारने की कोशिश की, तो कृष्ण के कहने पर वासुदेव ने योग माया को यशोदा के पास रख दिया। बाद में जब कंस ने उस बालिका को मारना चाहा, तो वे हाथ से छूटकर आकाशवाणी करती हुई चली गई और उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। जी, और शास्त्रों के अनुसार विंध्याचल शहर को देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। इस स्थान के पास अन्य देवताओं को समर्पित कई मंदिर पाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ अष्टभुजी देवी मंदिर और कालीखोह मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद विंध्याचल को रहने के लिए चुना था। विंध्याचल के मंदिरों में हजारों भक्तों को देखा जा सकता है और नवरात्रि के दिनों में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। इस उत्सव के दौरान पूरे शहर
शहर को दीपों और फूलों से सजाया जाता है। भगवती विंध्यवासिनी आदि शक्ति महाशक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। बिल्कुल। और हम बात करें तो तब सृष्टि के आरंभ से विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है और सृष्टि के विस्तार का उनके ही शुभ आशीष के कारण ही विस्तार हुआ है सबसे। और हमें अगर वहां जाना है तो अपने किसी भी साधन को लेके वहां पे जा सकते हैं, चाहे हम हवाई से जाना चाहें या फिर सड़क के रास्ते या रेल के रास्ते। बिल्कुल। और हम सुन लेते हैं एक गीत। जगदम्ब भवानी की सुनो सुनो ए प्राणी जन, महिमा जगदम्ब भवानी की। जय विंध्यवासिनी माँ, पर्वत निवासिनी माँ। जय विंध्यवासिनी माँ, पर्वत निवासिनी माँ। जय माँ,
तो आरती देखा कितना प्यारा सा ये माँ का भजन था जो हम लोगों ने सुना, और वाकई सब एकदम श्रद्धा से भर जाते हैं जब हम ऐसे गीतों को सुनते हैं। और जब गरबा के रंग एकता के संग की बात आती है तो रंगों की तो लोगों को ये समझने की पहले जरूरत है कि एकता हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एकता मतलब यूनिटी, हम एक दूसरे के साथ में सहयोग करके रहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब उत्सव त्योहार होते हैं ना आरती, तो जब सब लोग एक साथ जुटते हैं ना तो उनकी जो एकता है वो देखते बनती है, और ऐसे में रंगों की छटा उनकी बहुत निराली हो जाती है और रौनक भी दिखती है। और गरबा के उत्सव की तैयारी से लेकर खेलने तक के लिए धार्मिक उत्सव के संग सभी हो लीजिए, यानी खेल ही रहे हैं। और माँ दुर्गा के 9 रूपों में नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया और चारों ओर कीर्तन, भजन और फिल्मी धुनों से सजे गीत गूंज रहे हैं। गुजराती गीतों ने भी क्या समा बांध दिया। आरती देखकर मजा आ जाता है और एकदम पैर थिरकने को आतुर होते हैं। और गरबा हो या डांडिया रास, एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। बिल्कुल। और अपने श्रोताओं को बता दे, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को कि अब मंजरी जी ने भी पूरा अपना कर लिया है तैयारी, है ना, कि उनका पैर थिरकने, बात करने से उनके पैर थिरकने लगे, तो सोचिए वो क्या करने वाली है गरबा में। आज प्रोग्राम के बाद करेंगे गरबा हम बात करें तो गरबा उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक सामुदायिक नृत्य है। गरबा नृत्य की उत्पत्ति गुजरात में देवी दुर्गा की पूजा के एक भक्ति भाव से परिपूर्ण समारोह के रूप में हुई थी, जिसका संबंध गर्भ शब्द से है, जो अस्तित्व और जीवन के चक्र का प्रतीक है। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे नवरात्रि त्योहार के दौरान किया जाता है, जहां देवी की शक्ति का जश्न मनाया जाता है। समय के साथ इसमें विभिन्न क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभावों को शामिल किया गया, जिससे ये एक जीवंत सामुदायिक उत्सव बन गया। और आरती परंपरागत रूप से ये नृत्य महिलाओं द्वारा एक मिट्टी के लालटेन के चारों ओर घेरा बनाकर किया जाता है, जिसके अंदर एक प्रकाश होता है जिसे गर्भदीप कहा जाता है। गर्भदीप की एक और प्रतीकात्मक व्याख्या है, ये पात्र स्वयं शरीर का प्रतीक है जिसके भीतर दिव्यता यानी देवी या देवी के रूपों में निवास करती हैं। इस प्रतीक के चारों ओर गरबा नृत्य इस तथ्य के सम्मान में किया जाता है कि सभी मनुष्यों के भीतर देवी की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। जी। और गरबा अनुष्ठानों और पूजा अर्चना की तरह एक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है, इसलिए इसे नंगे पैर और सभी प्रकार की सतहों पर, मतलब नंगे पैर ही रहकर इसमें नृत्य किया जाता है। नंगे पैर चलना उस धरती के प्रति सम्मान को दर्शाता है जिस पर लोग चलते हैं। पैर शरीर का वो अंग है जो धरती को, सभी की पवित्र माता को स्पर्श करता है। धरती में सृजनात्मक शक्तियां समाहित हैं और पैर को वो माध्यम माना जाता है जिसके माध्यम से धरती की प्राण ऊर्जा मनुष्यों में प्रवाहित होती है। नंगे पैर नृत्य करना देवी से जुड़ने का एक और तरीका है। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने बोत्सवाना में अंतर सरकारी समिति ने के अपना 18वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर गुजरात के प्रतिष्ठित गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। गरबा में लयबद्ध संगीत, गायन तथा ताली बजाई जाती है। ये नृत्य आयु, लिंग तथा सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी कर सकता है। आधुनिक गरबा पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य डांडिया रास से भी काफी प्रभावित है। वर्तमान में उल्लासपूर्ण गरबा नृत्य इन दोनों नृत्यों को मिलाकर बनाया गया है। जी। और इसके मुख्य प्रकारों में बेताली गरबा यानी कि 2 तालियों के साथ, त्रान वाली गरबा यानी कि 3 तालियों के साथ, और गरबा रास गागर यानी पानी का घड़ा लेकर, और मशाल गरबा यानी कि मशाल लेकर शामिल है, जो हाथ की गतिविधियों, तालियों और अन्य सहायक तालों का उपयोग करते हैं। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा और मंजीरा का प्रयोग ताल देने के लिए किया जाता है। महिलाएं 2 या 4 के अनेक समूहों में गीत या देवी गीत गाकर नृत्य करते हैं। और आजकल तो बाकायदा डीजे और सिंगरों के द्वारा गरबा गाने गाए जाते हैं, और बड़े से पंडाल या मैदान में भारी संख्या में युवा, युवतियां, बड़े बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, बच्चे नृत्य करते हैं और बड़ा सज धज कर करते हैं। आरती चनिया चोली, कोटी और बहुत सारे आभूषण भी पहनते हैं। पुरुष वगैरह भी सब अपने अपने आभूषण पहनते हैं। बिल्कुल विभिन्न प्रकार के सबके कपड़े होते हैं, जैकेट होती, धोती, देखते ही बनता है एकदम अलग-अलग, बहुत सारे अलग-अलग रंगों से मिलाकर। बिल्कुल। गरबा नृत्य में एकता की मिसाल देखने को मिलती है। और आरती जब आजकल बाजार में जब जाते हैं तो इतने तरह तरह के कढ़ाईदार रंगों के, विविध चटक रंगों के वस्त्र देखने को मिलते हैं, तो लगता है कि उनके पीछे कितनी लोगों की मेहनत होती है। जब कढ़ाई करते हैं, जो व्यक्ति करता है उन पर, तो कितने सारे वो कल्पना में खो जाते हैं। और जब ये त्योहार आता है, जब उनका सामान बिकता है तो उन्हें लाभ भी प्राप्त होता है, लेकिन जो पहनता है वो पहनकर बहुत झूम उठता है। एकदम ऐसा लगता है कि इतने सारे रंगों से भर गया हो। जी।
और गरबा? बिल्कुल। और ये गरबा एक भक्ति का नृत्य माना जाता है जो कि गोल घेरा बनाकर किया जाता है, जबकि डांडिया देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का प्रतीक माना जाता है, जिसमें रंगीन डंडियों का इस्तेमाल होता है। गरबा में नृत्य के साथ माँ दुर्गा की स्तुति के गीत गाए जाते हैं और इसमें हाथों की गति प्रमुख होती है, जबकि डांडिया में डंडियों को आपस में टकराते हुए उत्सव पूर्व संगीत पर नृत्य किया जाता है। गरबा का विशेषता इसमें हृदय भरी भावनाओं, भक्ति और धार्मिक भावनाओं का समाहित होना है। नवरात्र में डांडिया खेलने के पीछे देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक माना जाता है, जहां डांडिया छड़ियां देवी दुर्गा के तलवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती हैं। गरबा नृत्य की शुरुआत गुजरात से हुई। इस नृत्य में हाथों का इस्तेमाल होता है। दोनों के बीच एक छोटा सा अंतर है। गरबा माँ दुर्गा की आरती से पहले किया जाता है, जबकि डांडिया माँ दुर्गा की आरती के बाद खेला जाता है। और क्यों ना हम लोग थोड़ा सा गरबा कर लेते हैं। झनक झांझरी बाजे बांसुरी, तट जमुना तट नटवर नटखट रास रचे। गोपी मन भावन नयन सुहावन, हृदय लुभावन, वृंदावन में धूम मचे, वृंदावन में धूम मचे, वृंदावन में धूम मचे। तो आरती देखो, गरबा भी हम लोग ने सुन लिया और बस मन कर रहा है कि डांस करें, लेकिन अभी कर नहीं सकते बिना कुछ खाए पे डांस करें। बिना खाना पीना तो पड़ेगा ही, जरूरी है। हमारे साथियों ने क्या लिखकर भेजा, रेसिपी व्यंजन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और हम पहले पढ़ लेते हैं। हमारे एक जो श्रोता है उन्होंने भेजी है, सखी ने, तो लिखती है कि शकरकंद को उबाल कर उन्होंने भेजा शकरकंदी की टिकिया। तो उसके लिए शकरकंद को उबाल कर पहले आप मैश कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें सेंधा नमक, कुटी काले मिर्च, हरी मिर्च, दरदरी भुनी हुई मूंगफली, थोड़े से नींबू का रस मिलाकर
किसी भी फलाहारी आटा, अरारोट, साबूदाने या सिंघाड़े के आटे में, जो भी आप खाते हैं उपवास में, उस आटे में लपेटकर नॉन स्टिक घी में थोड़ा सा सेक लीजिए और चटपटे फलाहार व्यंजन तैयार है। अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो मैश किए हुए शकरकंद में गुड़ का पाउडर आप डाल सकते हैं, है ना, जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कोई भी फलाहारी आटा मिलाकर इसकी टिकिया को घी के साथ तवे पर सेकने के बाद और इसका हम आनंद ले सकते हैं। और ये पौष्टिक भी बहुत होती है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि बादाम की रेसिपी ने बादाम का हलवा लिखा है कि बादाम को पीस कर घी में भून लें और उसमें दूध चीनी मिला लें और जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना हलवे के शेप में, तब आप इसको निकाल लें बना करके। और बहुत ही पौष्टिक है। इस तरह की रेसिपी लिखी है। और मखाने की खीर लिखी है इन्होंने। इसकी सामग्री है मखाना 1 कप, दूध 4 कप, घी 1 बड़े चम्मच, चीनी आधा कप, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, मेवा सजाने के लिए इच्छा अनुसार आप लीजिए। और इसकी विधि है कि मखानों को घी में हल्का भून लें और मोटा मोटा तोड़ लें, दूध को उबालें और उसमें मखाने डालकर नरम होने तक पकाएं। चीनी, इलायची और मेवे डालकर 5 मिनट चलाएं और ठंडा होने पर इसको गर्मा गर्म परोसें। लेकिन उसके साथ एक गीत सुन लें। जवाब नहीं गोरे मुखड़े पर तिल काले का, मुँह चूम लूं मैं हाय तेरे बनाने वाले का जवाब नहीं। लेके गया है गाल गुलाबी ये दिल वाला, कहीं हाथ मिले तो चूम लूं मैं। आरती, देखो प्रोग्राम कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला समय का। तो लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।